हमारा जन्म स्थान यही आश्रम से कुछ दूरी पर एक बागपुर गांव है और वहीं पर हमारा जन्म 11/11/1967 में हुआ था। हमारा नाम अजय प्रकाश शुक्ल ब्राह्मण शरीर हमको प्राप्त हुआ और कम उम्र में ही हमारे माता पिता का स्वर्गवास हुआ और जब कठिनाइयाँ होती हैं तभी ईश्वर की याद आती है। कठिनाइयों का दौर चल रहा था, उस समय हमने साधना करने के बारे में सोचा कि कोई ऐसी साधना करे जिससे कि ईश्वर की कृपा हमको प्राप्त हो और हमारे कष्टों का समस्याओं का समाधान हो। तो कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया। वो अध्ययन करते करते अचानक एक दिन माता धूमावती का मंत्र हमको प्राप्त हुआ। माँ धूमावती के बारे में कुछ जानते तो थे नहीं, लेकिन मंत्र बिल्कुल छोटा है। छोटा मंत्र होने के कारण हमारे मन में ये विचार बना कि हम इस छोटे से मंत्र को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने साधना करने का मन बनाया और साधना का प्रारंभ किया। अपने घर पर ही कक्ष में बैठ करके साधना करते थे। माँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि कैसे साधना करनी चाहिए और माँ के मंत्र की दीक्षा भी नहीं प्राप्त थी, परंतु मन में ये चल रहा था कि कष्ट निवारक देवी है, इसलिए साधना करने से कष्टों का सर्वनाश होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस भावना को रखते हुए हमने माँ धूमावती की साधना का प्रारंभ किया और प्रारंभ में ही हमने पुरुष चरण किया। पुरुष चरण करने के पश्चात ये जानकारी बहुत कुछ तो नहीं थी, लेकिन चूंकि अगर कोई अनजान में भी कोई नशा कर लेता है तो नशा तो होता ही होता है। तो अनजान में हमने साधना प्रारंभ करना और जैसे ही प्रारंभ की कुछ ही समय पर मंत्र का प्रभाव होने लगा। मंत्र का प्रभाव होने लगा तो स्थिति ये बनी कि माँ की छवि अक्सर आभास होना, ये हमको महसूस होने लगा, अक्सर आभास होने लगा। तो साधना में और रुचि बढ़ी और व्याकुलता सी हुई कि हम कितनी जल्दी माँ की कृपा को प्राप्त करें और अनवरत साधना चली। और फिर बाद में पता चला कि माँ की साधना घर पर नहीं की जाती है, एकांत स्थान में या शमशान में या कोई पुराने जीर्ण जर्जर घर में माँ की स्थापना करके अगर अनुष्ठान किया जाता है, चाहे मिट्टी का विग्रह बना करके या फोटो स्थापित करके अगर अनुष्ठान किया जाता है तो उसका शीघ्र और त्वरित फल प्राप्त होगा। तो फिर हमने अपने घर से हट करके एक छोटा सा आश्रम बनाया, जिसको हम आश्रम कहते थे। वैसे कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी वो, तो सत्संग हाल भी कहा जा सकता था। तो वहाँ पर सत्संग इत्यादि की व्यवस्था होती रही और साधना भी करते थे। उस हाल में ऊपर एक कक्ष बना करके वहाँ साधना की। वहाँ साधना करने पर भी माँ का एक बालिका के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बहुत कम उम्र की गौरांग बालिका और जिनके केश बिखरे हुए, दांत बिखरे हुए, भ्रकुटियाँ तनी हुई और उम्र लग रही थी कि बहुत
कम होगी। 10-11 साल की अवस्था वाली स्थिति का प्रादुर्भाव हुआ और मन लगने लगा, कार्यों में सहजता हुई। जो कार्य हमारे थे वो बने और राहत की सांस मिली। जो नाना प्रकार की व्याधियों का सामना कर रहे थे उस समय, पारिवारिक, आर्थिक और नाना प्रकार के संकट, तमाम विवाद, इन सब से जूझ रहे थे, उनका समाधान मिलना प्रारंभ हो गया और अभिरुचि बढ़ी। और अभिरुचि क्या, हमको तो लगता है कि उनकी ही इच्छा रही होगी कि वो वहाँ से हट करके वो हमारा स्थान उनको रास नहीं आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने बाहर स्थान बनाने की प्रेरणा हमको दी। और हमने अपने ही खेत में, जो हमारा पैतृक खेत है, वहाँ पर छोटे से एक स्थान का निर्माण किया जिसमें टीन सेट वगैरह डलवाया और एक कक्ष की व्यवस्था की जिसमें कि भंडारे इत्यादि का सामान रखने की व्यवस्था हो जाए। ये सब किया और माँ के विग्रह की स्थापना का कोई विचार मन में नहीं था और कक्ष से ही लगा हुआ थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी। तो मन में आ रहा था कि भंडारा बनाने के लिए कुछ यहाँ पर व्यवस्था करेंगे और बहुत कुछ अगर बनी व्यवस्था तो एक छोटा सा शिवलिंग की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन हमने टीन सेट रखवाने के पश्चात जब कमरा बनवाया तो उसमें एक साधना के लिए छोटा सा स्थान बनवा लिया और वहाँ पर स्थापना, फोटो से स्थापना करके और साधना प्रारंभ कर दी। साधना प्रारंभ कर दी। अब साधना वहां पर जब शुरू हुई, 1 वर्ष का अनुष्ठान था। 1 वर्ष का अनुष्ठान था तो उसमें कुछ चमत्कारिक स्थितियां आभास होने लगी। और एक दिन की घटना है कि उसी टीन सेट के नीचे हम और हमारा बेटा एक तखत पर लेटे हुए थे और हमको नींद आ गई थी। आश्रम निर्माणाधीन था और बेटा बगल में लेटा था। रात्रि 11 बजे का समय होगा तो बेटा जग रहा था। उसी समय टीन सेट की जो कैंची होती है पाइप की, उस कैंची के ऊपर बेटे कुछ ऐसा आभास हुआ कि कोई वहां पर बैठा है और उसने चद्दर ओढ़ रखी थी ऊपर से। चद्दर को जैसे ही अपने मुख के ऊपर से हटाया तो वैसे ही देखा क्या कि एक बूढ़ी माताजी उस कैंची के ऊपर लटकी हुई बैठी, जिनका एक हाथ ऊपर वाले पाइप को पकड़े हुए है और दूसरा वाला हाथ सूप पकड़े हुए है। एक पैर मुड़ा हुआ है और एक पैर नीचे लटका है। इस स्थिति को देख करके मेरा बेटा भयभीत हुआ। तब उसने सोचा कि हम पिताजी को जगाएं। तो जैसे ही उसने जगाने के लिए प्रयास किया, मुंह से बोल नहीं पा रहा था, आवाज रुंधी सी थी। हाथ हमारी ओर बढ़ाया, जैसे ही हाथ बढ़ाया वैसे ही उन बूढ़ी माता जी का पैर नीचे तक लंबा हो गया। उस टीन सेट वाली कैंची से पैर को लटका करके जमीन में स्पर्श करवा दिया और खड़ी हो गई। अब बेटे के साहस नहीं था कि वो हमको जगा सके, लेकिन उसने उस स्वरूप को बहुत अच्छे से देखा और जिनका स्वरूप लगभग 7 फुट लंबाई थी, दुबला शरीर था, स्तन लटके हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, दांत लंबे लंबे,
बाहर बिखरे हुए थे और भ्रकटियाँ तनी थी, क्रोधित सा स्वभाव, लेकिन जब बेटे को भयभीत देखा तो मुस्कुराने लगी और मुस्कुराती हुई 3 कदम पीछे हटी, अपने जहाँ पर खड़ी थी उससे 3 कदम पीछे हटी और उसके बाद मुड़ गई और फिर बेटे ने हमको साहस करके जगाया तो हमने उस स्वरूप को जाते हुए पिछला भाग, पीठ वाला हिस्सा हमने देखा और फिर 7-8 कदम चलने के बाद माता जी अंतर्धान हुई। तो मुझको लगा कि माँ का अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए ही शायद माता ने कृपा करी है, दर्शन देने आई। और इसके बाद कई बार ऐसी स्थिति बनी कि यहाँ पर हर शनिवार को भंडारे की व्यवस्था है और सत्संग इत्यादि होता है। तो काफ़ी लोग जो दूर से आए हुए भक्त लोग हैं वो रात्रि विश्राम के लिए भी यहाँ रुक जाते हैं। आए और 5 शनिवार दर्शन किए और उससे उनका रोग निर्मूल हुआ, रोग का समाधान हुआ। इसी प्रकार से कई लोगों को मैंने देखा कि अपने झगड़ों से परेशान थे, कोई मुकदमे से परेशान है, कोई जेल में बंद है, तो उसको छुड़वाने के लिए लोगों ने विनती करी, अर्जी करी और कृपा हुई माता रानी की, शीघ्र उनको इसका लाभ मिला और समाधान मिला। इस वीडियो में बस इतना ही और अगले वीडियो में हम आपको माता रानी के विषय में, अनुष्ठानों के विषय में और बहुत कुछ बताएंगे। हमारे पास बहुत कुछ है और वो है जो मैंने स्वयं अनुभव किया है, किसी की कही सुनी बात, किताबों में पढ़ी हुई बात या दूसरे वीडियो सुन करके उसमें नमक मिर्च लगा करके अपनी बात को फिट करना, ये सब नहीं है। ये वो है जो मैं अनुभव कर चुका हूँ, ये वो है जो हम अनुभव लगातार कर रहे हैं, वो अनुभव आप सबको बताएंगे। फिलहाल अभी इतना ही। महावीर शंकर की जय, जगदम्बा भवानी भरमडाल मैया की।